ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सिंचाई विभाग में मनमानी व्याप्त होने का बड़ा आरोप। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विभागाध्यक्षों पर अपनों पर रहम, गैरों पर सितम का बड़ा आरोप लगा है। 30 जून को शासन द्वारा दिया गया था स्थानांतरण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण होने की चर्चा थी और इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण होने की चर्चा थी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस बीच अहम खबर, वित्त एवं लेखाधिकारी रेणु का स्थानांतरण रुकवाने का आरोप। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विभागाध्यक्ष ने स्थानांतरण रुकवाने को लिखा था पत्र। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सिंचाई विभाग में मनमानी व्याप्त होने का आरोप। तीस जून को शासन द्वारा किया गया था स्थानांतरण। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण होने की चर्चा थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण होने की थी चर्चा। यह हम खबर आपको बता दें, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में किया गया था स्थानांतरण। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विभागाध्यक्षों पर अपनों पर रहम और गैरों पर सितम का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। 30 जून को शासन द्वारा दिया गया था स्थानांतरण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण होने की थी चर्चा। शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण होने की चर्चा थी। ये बड़ी खबर, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में किया गया था स्थानांतरण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विभागाध्यक्ष ने स्थानांतरण रुकवाने को लिखा था पत्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विभागाध्यक्षों पर पत्र लिखे जाने के बाद बड़ी जानकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी रेणु का स्थानांतरण रुकवाने का आरोप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, 30 जून को शासन द्वारा स्थानांतरण दिया गया था, लेकिन अपनों पर रहम और गैरों पर सितम का आरोप लग रहा है। पूरी जानकारी क्या है?
देखिए, सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार सचान। उन पे ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जो है एक वित्त लेखा अधिकारी का स्थानांतरण जो है रुकवा दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें अपना जो फायदा दिख रहा था इसकी वजह से उन्होंने स्थानांतरण जो है रुकवा दिया। हालांकि रेणु वर्मा की अगर हम बात करते हैं, जो वित्त लेखा अधिकारी हैं सिंचाई विभाग में, उनके ऊपर इससे पहले लगभग 1 दर्जन से अधिक शिकायतें जो है सामने निकल के आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है विभाग ने उन पर कोई कार्रवाई ना करते हुए हालांकि उन्हें और रुकने का एक चिट्ठी लिख डाली। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विभागाध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार सचान और रेणु वर्मा जो कि वित्त लेखा अधिकारी हैं, इनको रोकने के लिए 30 तारीख का इनका ट्रांसफर होता है, 30 जून को। इसके बाद 2 जुलाई को जो है वो एक पत्र लिख दिया जाता है कि इनका स्थानांतरण रोका जाए। विभाग में अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो कि जनहित को लेकर के, इस काम को लेकर के इस तरीके से उनके एक प्रस्ताव बना करके जो भेजा गया, जिसके बाद उनका स्थानांतरण जो है वो रोक दिया गया। हालांकि अगर बात करते हैं उनकी जगह पे जब उनका स्थानांतरण होता है तो एक दूसरे व्यक्ति ने वहां पे ज्वाइनिंग पर ले लेता है, लेकिन उनको काम ना दे करके किसी और को, फिर उसी ही अधिकारी को जिसकी लगातार शिकायतें हो रही थी, उन्हीं को काम जो है देने का प्रावधान जो है वो सिंचाई विभाग किया है। यहां पर अगर देखा गया है तो रेणु वर्मा की लगभग जो है 1 दर्जन से अधिक शिकायतें जो है विभाग के पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग ने उन पर कोई कार्रवाई ना करते हुए उन्हें और अतिरिक्त चार्ज दे दिया है। उन्हें फिर से 3 साल का पूरा हो चुका था, उन्हें रोकने का जो प्रावधान था, उन्हें रोकने का भी लेटर चिट्ठी लिख डाली गई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उनके स्थान पर एक स्वेच्छा सिंह का जब स्थानांतरण होता है, सिंचाई विभाग में उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनको काम ना दे करके, यानी कि कहा जा सकता है कि उनको काम ना दे करके फिर से रेणु वर्मा पे ही मेहरबानी सिंचाई विभाग के एचओडी जो है करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक तरह देखा जाए तो एक पूरी मनमानी चल रही है विभाग के अंदर। जो विभागाध्यक्ष हैं इस समय मौजूदा स्थिति में वो लगातार अपने मनमाने तरीके से अपने कर्मचारियों से काम ले रहे हैं और मनमाने तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगा है इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टैलेंट्स की नीति को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, और शायद यही वजह है कि इस वजह से जो है लगातार सिंचाई विभाग में जो है जो 20 कमियां थी वो भी उजागर होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से जीरो टैलेंट्स की नीति की हम अगर बात करते हैं तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विभागों की लगातार समीक्षा करते हैं, बैठक करते हैं और बेहतर कार्य करने के जो है आश्वासन देते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ विभाग में इस तरीके के काम जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी एक अधिकारी पर इतनी मेहरबानी की जाती, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वित्त और लेखा का विभाग होता है वो कहीं ना कहीं बजट से संबंधित होता है। ऐसे में क्या होता है कि जब विभागों का बजट आवंटन होता है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका लेखा अधिकारी करता है, लेखा अधिकारी के हाथ में रहता है। तो जब विभागाध्यक्ष और लेखा अधिकारी की ट्यूनिंग बेहतर रहेगी तो निश्चित तौर पे जो उन दो लोगों का आपस में जो खेल होगा वो बेहतर सामने निकल के आ सकेगा। सबसे हम यहाँ पर देखना होगा कि देखिए जब पूरे मामले को उठाया गया है तब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अधिकारियों के द्वारा अपनों पर रहम और गैरों पर सितम की बात सामने आई है।